डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में आज का टॉपिक है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, अर्थात अनुबंध करने के योग्य पक्षकार, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जिस प्रकार जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य, कोई कर्तव्य या दायित्व सौंपा जाता है तो उसे वह दायित्व या कार्य सौंपते समय, असाइन करते समय यह ध्यान में रखना जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति को जो कार्य या दायित्व हम सौंप रहे हैं वो पूरा करने में सक्षम या योग्य है या नहीं है। ठीक उसी प्रकार भारतीय अनुबंध अधिनियम में भी यह आवश्यक है कि अनुबंध को वैधानिक रूप देने के लिए, अनुबंध की वैलिडिटी के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए, अन्यथा कोई भी ठहराव अनुबंध का रूप नहीं ले सकता है। पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता का होना अनुबंध के महत्वपूर्ण आवश्यक लक्षणों में से एक इम्पोर्टेंट लक्षण है और अधिनियम की धारा 10 में यह स्पष्ट भी किया गया है कि वे सभी ठहराव जो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य के लिए अनुबंध करने की क्षमता वाले पक्षकारों द्वारा किए गए हो। इस प्रकार धारा 10 में यह स्पष्ट रूप से क्लियरली मेंशन्ड है कि अनुबंध करने वाले पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता का होना अति आवश्यक है। अनुबंध करने की क्षमता से क्या आशय है? अनुबंध करने की क्षमता किस व्यक्ति या किस पक्षकार में होती है? यह बात भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 या 11 में स्पष्ट है। धारा 11 या 11 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राज्यनियम जिसके अंतर्गत वह आता है उसके अनुसार, उस राज्यनियम के अनुसार वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो तथा संबंधित राज्यनियम जो उस पर लागू होता है के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। Every person is competent to contract who is of age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 में जो कहा गया है उसका विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि वैध अनुबंध करने के लिए संबंधित पक्षकारों में 3 क्वालिफिकेशंस का, 3 योग्यताओं का होना अति आवश्यक है। वो 3 क्वालिफिकेशंस या योग्यताएं कौन कौन सी है? सबसे पहली योग्यता है कि संबंधित पक्षकार का वयस्क होना, मेजर होना। दूसरी योग्यता है उस पक्षकार का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए और तीसरी योग्यता है कि संबंधित राज्यनियम द्वारा उस व्यक्ति या पक्षकार को अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया हो। तो सबसे पहली योग्यता लेते हैं कि वयस्क होना। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 1875 की धारा 3 के अनुसार सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति
जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं वह वयस्क कहलाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो 18 वर्ष का हो गया है, अपने जीवन के 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, वह वयस्कता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिस अवयस्क की शारीरिक सुरक्षा के लिए अथवा उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अथवा दोनों के लिए न्यायालय ने किसी गार्जियन या संरक्षक को नियुक्त कर दिया है अथवा उसकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के संरक्षण में है, तो ऐसा अवयस्क 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही वयस्क होगा। तो वयस्क को लेकर दो नियम है कि सामान्य व्यक्तियों के लिए 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने पर वह वयस्क होंगे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे जिस अवयस्क की शारीरिक सुरक्षा अथवा उसकी संपत्ति की सुरक्षा अथवा दोनों के लिए कोर्ट ने न्यायालय ने गार्जियन को नियुक्त कर रखा है या उसकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के संरक्षण में है, तो ऐसा अवयस्क व्यक्ति जब 21 वर्ष का होगा, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेगा, तभी वयस्कता की कैटेगरी में शामिल होगा। दूसरी योग्यता है स्वस्थ मस्तिष्क, साउंड माइंड। साउंड माइंड को लेकर, स्वस्थ मस्तिष्क को लेकर अधिनियम की धारा 12 या 12 यह स्पष्ट करती है कि स्वस्थ मस्तिष्क या साउंड माइंड का व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अनुबंध करते समय इस बात को समझने में सक्षम हो, अर्थात वह यह समझ सके कि वह क्या अनुबंध करने जा रहा है, अर्थात वह क्या अनुबंध कर रहा है और उस अनुबंध का उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात उस अनुबंध से उसको फायदा होगा या नुकसान होगा, उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि यह समझने योग्य है, इस बात को समझने में सक्षम है, तो वह व्यक्ति साउंड माइंड या स्वस्थ मस्तिष्क का कहलाएगा। एवं स्वस्थ मस्तिष्क के संबंध में निम्न दो तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला तथ्य क्या है? सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क एक व्यक्ति जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क या साउंड माइंड का रहता है, लेकिन अनुबंध करते समय यदि वह अनसाउंड माइंड का अर्थात अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया है, तो उसके साथ किया गया अनुबंध वॉइड यानी व्यर्थ होता है। दूसरा तथ्य है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सामान्यतः अनसाउंड माइंड का रहता है, सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता हो, लेकिन अनुबंध करते समय एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो तो उसके साथ किया गया अनुबंध वैध होगा यानी वैलिड होगा। तीसरी योग्यता है राज नियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति या पक्षकार, disqualified from contracting by any law to which he is subject। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार अनुबंध ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे पक्षकारों के बीच में नहीं होना चाहिए जो संबंधित राजनियम के अंतर्गत अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, अर्थात
अनुबंध ऐसे व्यक्तियों या पक्षकारों के बीच में होना चाहिए जो संबंधित राजनियम जिसके अंतर्गत वह आते हैं उनके द्वारा उसके द्वारा राजनीतिक स्थिति के कारण, ऊंचे पेशे के कारण, वैधानिक स्थिति के कारण अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिए गए हों। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।